नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो साथियों, आज अपनी जो क्लास है आप जानते हैं कि सूफी काव्य धारा को लेकर है। आप सोचेंगे सर आज आपका थंबनेल स्टार्टिंग में नहीं आया, तो आपने कल देखा होगा उसमें कुछ मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ थी, तो हमारे मित्र ने मैंने कहा सही करके फिर दीजिए, वरना कहेंगे गुरुजी को खुद को हिंदी की जाँच करनी नहीं आती। इसलिए खैर, मजाक की बात है। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। अब हम संत काव्य तक हम पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वो रामबाण से ऊपर की औषधि है। रामबाण क्यों कहते हैं इसको? हम जो बोलते हैं कि भाई रामबाण, ये रामबाण का मतलब ये होता है कि राम का बाण जो होता है वो अचूक था, यानी वो 1% भी होता है ना कि बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो उसमें बाई चांस की भी स्थिति नहीं रहती है। समझ गए बात आप? तो कुल मिला के ये जो नोट्स हैं ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए रामबाण औषधि है। आप नियमित रहने का प्रयास करें। मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि डेली 8:30 बजे आपको क्लास मिल जाए, जैसा कि वोटिंग करवाई थी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल है एनडीसी क्लासेस नाम से। ये बात क्लियर हो चुकी है अपनी, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करें, सारी सूचना वगैरह मिलती। बाई चांस क्लास जो है वो नहीं हो, मैंने वो बाई चांस भी ख़त्म कर दिया है। मेरी क्लासेज 99 नहीं बल्कि 100% आपको 8:30 बजे मिले। मैं इसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ, एक दिन भी बंक ना हो, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सूफी काव्य धारा। संतों के बाद हम पढ़ेंगे सूफी काव्य धारा। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले क्या है कि सामान्यतः जो मन वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना करने वाला तथा सांसारिक विषय वासना से दूर रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सूफी। जो मन वचन कर्म से ईश्वर की आराधना करता है और जो सांसारिक विषयों से दूर रहकर केवल और केवल जो है वो ईश्वर से प्रेम करता है। जैसे अक्सर बोलते हैं ना कि मैं उससे प्रेम करता हूं या वो, तो ये प्रेम जो शब्द है, अगर देखा जाए वास्तविक प्रेम क्या होता है? वास्तविक प्रेम तो आत्मा का परमात्मा से होता है। तो हम एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, वो किस टाइप का प्रेम है? वो प्रेम क्या है? हमें उसकी अच्छाइयां जो है उससे अच्छी लगती है, बस ये इतना ही प्रेम होता है। यानी एक तरह से ये आकर्षण का नाम कह सकते हैं, अगर मैं ज्यादा डीप जाऊं तो। खैर, मजाक की बात है। ये प्रेम जो है वो आत्मा परमात्मा का प्रेम होता है कि सब कुछ भूल के उसी में न्योछावर हो जाना। अब इसके अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं कि भाई सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहां से। तो देखो, अगर मैं इसको मतलब सूफी शब्द पर जाऊं तो महाभारत में जो नल दमयंती की कथा है वहीं से सूफियों की जो है एक नींव तैयार हो जाती है। उसमें भी एक तरह से प्रेम वर्णन है। सूफ का अर्थ ऊन रहता है, अर्थात कहते हैं कि जो उस समय एक टाइप के ऊन के वस्त्र पहनकर एक जगह जो है ईश्वर का नाम उच्चारण करते थे, वो सारे बाद में सूफी कहलाए। एक सफ का मतलब होता है पंक्ति, अर्थात कयामत के दिन जो एक पंक्ति में भक्त खड़े किए जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? सूफी कहलाएंगे। सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है? चबूतरा। और सूफी शब्द का अर्थ अंतिम में निकल के आता है पवित्र, यानी जो पवित्र आचरण करने वाले एक चबूतरे पर ऊन से पहने हुए वस्त्र पहनकर पंक्तिबद्ध बैठकर ईश्वर की आराधना करते थे, वो सारे क्या कहलाए? सूफी कहलाए। और सूफियों की खास बात यही है कि इनके काव्य में जो है वो भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है, ठीक है ना? भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। इन्होंने ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? प्रेम के। यहां से जो प्रश्न आता है ना वो सिर्फ यही आएगा कि भाई सूफ का क्या अर्थ है, सफ क्या क्या अर्थ है, सूफा शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है? बस इसके अलावा कोई और अर्थ से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। एक जैसे चीज और मैं बता सकता हूं, हाँ, एक जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका जो शब्द है वो लिया हुआ सोफिया। सोफिया से क्या शब्द बना हुआ है? सूफी। तो फिर पूछा जाए कि इस सोफिया का क्या अर्थ है, तो वो बताते हैं कि विद्या। क्या अर्थ है? विद्या भी सोफिया का अर्थ होता है, यानी जो मतलब जिनके पास ईश्वर को प्राप्त करने की, या विद्या यूं कहूं मैं, विद्या या प्रेम दोनों भी कह सकता हूं मैं, ठीक है? यानी जो प्रेम की विद्या के द्वारा जो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते थे वो सारे क्या कहलाते थे? सूफी। तो अब आपके यहां प्रश्न कैसे आएगा
यहां प्रश्न ऐसे आएगा कि सूफी शब्द का निम्न में से अर्थ नहीं है, तो सूफी शब्द का अर्थ हम मान सकते हैं ऊन भी है, पंक्ति भी है, चबूतरा भी है, समझ गए बात आप इस तरीके से। तो सर वो तो सफ से पूछेगा, तो या फिर ये मिलान करना आ सकते हैं कि भाई सफ का अर्थ ये होता है क्या, सूफी का अर्थ ये होता है क्या, सूफा का अर्थ ये होता है, मिलान करने आ सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी काव्य आप पढ़ने जा रहे हो तो उस काव्य की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको आनी चाहिए। तो वो विशेषताएं आप जब पढ़ोगे तो देखिए काव्यों के नाम नायिकाओं पर आधारित है, बिल्कुल जितने भी जो इनके जितने भी इनके काव्य हैं वो सारी नायिकाओं के नाम पर हैं। चाहे हंसावली ले लो, चाहे क्या नाम है उसका, चित्रावली ले लो, चाहे अपने माधवा नलकाम कंदला ले लो, है ना, ईश्वरदास की सत्यवती कथा ले लो, कोई सी भी ले लो, मंजन मधुमालती ले लो, है ना। तो सारे के सारे जो काव्य हैं वो नायिकाओं के नाम पर आधारित हैं, जैसे चांदायन, मृगावती, मधुमालती। अब इनमें कभी नहीं पूछा जाता कि इस ग्रंथ की या किस काव्य की नायिका कौन है, वहां क्या पूछा जाता है, नायक का नाम पूछा जाता है। नायक के नाम में कुछ जगह तो क्लियर आ जाता है, जैसे माधव आ गया, या जैसे ईश्वरदास का सत्यवती कथा जो है उसमें नायिका का नाम सत्यवती है, तो फिर नायक का क्या नाम ऋतुपर्ण है या नहीं, तो नायकों के नाम पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी किस किस नायक का नाम हो सकता है। इस धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? प्रेम तत्व की प्रधानता है, बिल्कुल ज्ञान या नहीं, यहां प्रेम तत्व है। सूफियों ने लौकिक प्रेम इश्क मजीजी के माध्यम से अलौकिक प्रेम जिसे इश्क हकीकी कहा गया को प्राप्त करने पर बल दिया। देखो कबीर आदि भारतीय विचारधारा जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो प्रियतमा या प्रेमिका जो होती है उसे क्या मानते हैं, उसे मानते हैं आत्मा। जबकि जो सूफी है, ठीक है, ये जो प्रेमिका या प्रियतमा जो भी XYZ है जो हैं उसको क्या मानते हैं, हाँ ठीक है, अब ये जो प्रेमिका है, ठीक है, इसे क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ये अंतर भाई, ये तो मानते हैं आत्मा और ये मानते हैं ईश्वर। अब यहां पर परमात्मा कौन होता है अपने भारतीय विचारधारा में, यहां परमात्मा जो होता है वो होता है नायक, यानी नायिका नायक से मिलने के लिए विरह में रहती है। यहां पर जो परमात्मा है वो कौन है, अपने नायिका, हाँ ईश्वर, परमात्मा नायिका, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुल मिला के आपको समझ नहीं आया होगा कि बोला सर थोड़ा सा आप उलझा दिया, उलझाया नहीं है। देखो नायक और नायिका, नायक और नायिका जो है, नायक जो है वो आत्मा और नायिका जो है परमात्मा। ये विचारधारा किसकी है, ये विचारधारा है सूफियों की, ठीक है। और नायक परमात्मा और नायिका जो है वो आत्मा, ये विचारधारा किसकी है, भारतीय विचारधारा ही है, भारतीय विचारधारा या संतों की विचारधारा। कबीर स्वयं को क्या कहता है, प्रियतमा कहता है, और वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जबकि इसमें उल्टा सिस्टम चलता है, ठीक है। भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का चित्रण, इन्होंने क्या किया, हिंद इस्लामिक समन्वित संस्कृति जो है उसको उस पर जोर दिया और हिंदू मुसलमानों के बीच का जो वैमनस्य है वो समाप्त करने का प्रयास किया, जिसके कारण इन्होंने अपने काव्यों का विषय जो है वो लोक संस्कृति लोक जीवन बनाया। जो हिंदुओं का जीवन चरित्र था, जो उनका रहन सहन था, वो सारा हमें देखने को मिलता है। इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो है, पद्धति का अभाव है। खंडन मंडन मतलब आलोचनात्मक पद्धति है, उसका अभाव है। भाई मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं, मैं उसी बारे में बात करूंगा। लोग क्या गलत दे रहे हैं, क्या घटिया दे रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अधिकतर कवि मुसलमान है, किंतु उनके काव्यों का जो कथानक है वो हिंदू नायक नायिकाओं पर आधारित है, हिंदू नायक नायिकाओं पर आधारित है। क्लियर बात है। देखो आपको ये बहुत सरल चीज लगेगी, है ना, आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा कि हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है सब, लेकिन मेरे भी तो पढ़ा हुआ है। आप रेगुलर क्लास लोगे, उसे पढ़ते रहोगे ना, तो उसका नुकसान नहीं होगा, होगा 2% ही फायदा ही होगा। जैसे आज भी मेरे पास मतलब कॉल्स आते रहते हैं। एक कॉल्स है जो मैडम है नेट सेट JRF की है, वर्तमान में PhD चल रही है, और वो भी जो बोल रहे हैं सर आपकी क्लासेस का फायदा हो रहा है। इसका मतलब आप समझते हो कि ये चीज ऐसी है, तो एक आधा घंटा नियम बना लो कि आधा घंटा पौन घंटा सर को मुझे डेली देना है। बस आप मुझे आधा पौन घंटा दे दो, मैं आपको वो चीज दे दूंगा जो आप आज तक नहीं पढ़ी होगी। दूसरी बात यह है कि ये तो
जो आप देखिए अब इस जो क्या नाम है आज की जो क्लास है, इसमें आपको बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेगी और पेपर में आने वाली चीजें मिलेगी। अभी जो पीछे पेपर्स हुए हैं ना, उनमें भी देखना, मैं ये नोट्स कह रहा हूं ना, मेरे नोट्स ये बहुत स्थायी नोट्स हैं, पिछले 8-10 वैकेंसियों में इस नोट्स में से पेपर आता है। तो आप देखना, प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण। अब यहां एक बात आती है कि प्रकृति के कितने रूप होते हैं। तो एक रूप होता है आलंबन, ठीक है, एक होता है उद्दीपन और एक होता है प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और एक प्रकृति का अलंकारिक। क्या होता है? अलंकारिक, ठीक है। अब आलंबन और उद्दीपन और अलंकारिक, हमें लगभग जो आलंबन और उद्दीपन जो है, आलंबन मतलब एक तो होता है कि प्रकृति का वर्णन जो किया जाता है वो सिंपल प्रकृति का वर्णन किया जाता है, एक नायक नायिका के माध्यम से, यानी नायक नायिकाओं को उद्दीप्त करती है प्रकृति, है ना, उनके भावों को जागृत करती है। एक अलंकारिक होता है जो केवल और केवल अलंकारों को समझाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है प्रकृति। तो प्रकृति के तीनों रूप आपको यहाँ पे सूफियों में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल तीनों के तीनों रूप सूफियों में देखने को मिलता है। मैं बताऊंगा कैसे मिलते हैं। जैसे हमने संतों में पढ़ा था कि मुक्तक काव्य लेखन, संतों ने मुक्त काव्य लेखन किया था, मुक्तक काव्य लेखन। इन्होंने क्या किया? मुक्तक नहीं किया, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या लिखे? प्रेमाख्यान लिखे थे, और सारे के सारे क्या थे? प्रबंधात्मक थे। उसके बाद इनकी भाषा कैसी? अवधी भाषा है, लेकिन अवधि में भी ध्यान रखना कि ठेठ अवधी भाषा है। कैसी भाषा है? ठेठ अवधी भाषा है। और मसनवी शैली है। अब पूछ लिया कि सर मसनवी शैली क्या होती है? तो मसनवी शैली होती है जिस शैली के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुतियां, शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। यानी सबसे पहले मसनवी शैली क्या होता है? कोई भी आप काव्य रचना करने जा रहे हो तो उससे पहले आप ईश्वर की आराधना करोगे, जैसे हमारे हर ग्रंथ में किया हुआ है। तुलसीदास जी जो है सबसे पहले मां सरस्वती की आराधना करते हैं, वंदे वाणी विनायको कहकर, मैं वो सेंटेंस हमेशा बोलता हूँ। और इसी तरह से आप केशवदास जी को देख लीजिए, मां सरस्वती वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदार कौन की भई, जो है ना छंद। तो सब जो है, चाहे सूर्यमल मिश्रण हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी कवि हैं, सब कवि वो क्या करते हैं? मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ईश वंदना करते हैं। लेकिन साथ में ये कह रहा है पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त, यानी उस समय जो तत्कालीन राजा हुआ करता था उसके बारे में भी 2 पंक्तियां ये लिखते थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या है, जो कड़वक पद्धति अपनाई। कड़वक पद्धति में क्या होता है कि 5-7 चौपाई के बाद एक दोहा या सोर आता है, ये होती है कड़वक पद्धति। अब सूफी काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने वाली रचनाएं देखिए, मतलब नियम तो 5 से 7, ज्यादातर आपको 7 लाइनों के बाद एक दोहा मिलेगा। कितने लाइनों के बाद? 7। लेकिन सूफी काल में क्या है? 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने वाली रचनाएं कौन कौन सी? देखो, चांदायन में 5 के बाद एक दोहा है, सत्यवती कथा में 5 के बाद दोहा है, मृगावती, मधुमालती, माधवानंद कामकंदला और इंद्रावती, इन सब में 5-5 चौपाई के बाद एक है। अब यहां से प्रश्न कैसे आता है? निम्न में से कड़वक पद्धति के अनुसार कौन सी असंगत रचना? तो आप ध्यान रखें, ये तो हो गई 5 चौपाई वाली। अब 7 चौपाई के बाद एक दोहे वाली जो देने वाली जो रचना है, उसमें एक तो आती है पद्मावत और एक चित्रावली। अब हम लोग क्यों 7 ही क्यों समझते हैं? क्योंकि हम लोगों ने चांदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती तो कभी पढ़ी ही नहीं है। अपन ज्यादा से ज्यादा पद्मावत पढ़ लेते हैं, अपने को चित्रावली का भी नहीं पता। तो ध्यान रखना, पद्मावत और चित्रावली में 7 चौपाई के बाद एक दोहा है, जबकि चांदायन, सत्यवती कथा और अपने मृगावती, मधुमालती, इन सब में क्या है? इन सब में 5 चौपाई के बाद एक दोहा है। मेन चीजें पता चलनी चाहिए, सारी चीजें। सूफी काव्य में 37 कवियों द्वारा 55 काव्य प्राप्त होते हैं, यानी कुल 37 कवि जो हैं वो सूफी काव्य में प्राप्त होते हैं। और उन 37 कवियों की कितनी रचनाएं प्राप्त होती है? 55 रचनाएं। अब हमें ये गलत लगेगा। गलत कैसे लगेगा? सर आपको पता नहीं है कि 29 प्रेमाख्यान तो जो है वो हमें जान कवि के ही मिल जाते हैं, तो ये तो 55 काव्य प्राप्त हुए हैं, है ना? तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही बात है। और खैर ये पेपर में आने वाली बात ही नहीं है। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाला सूफी कवि कौन है? जान कवि। इन्होंने कुल 78 में से 29 प्रेमाख्यान लिखे थे। कितने लिखे थे? 29 प्रेमाख्यान लिखे थे। 2014 सेकंड ग्रेड में पूछा गया पेपर है। यहां पे वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। अब देखो, ये प्रधानता लिख रहा है ना, मैं आपको बताऊं, वियोग श्रृंगार जो है उसका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया है। वियोग श्रृंगार का कैसे? अब इसमें जो आपने पद्मावत पढ़ा होगा, उसमें वो कहती है, नायिका कहती है कि हे भंवरा एकाग, तुम जो है, नहीं वो नहीं, एक वो है ना, कौन सा दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए, तब तक हम बात करते हैं।
हाँ, जहां पे वो कहती है, मुझे या कैसे याद है, माखनलाल चतुर्वेदी ने जो लिख रखा है ना कि मतलब फूल की जो पुष्प की अभिलाषा कि फेंक देना उस मार्ग पर जहां जहां से निकले वीर अनेक, है ना। तो वो जो लाइंस हैं मुझे ऐसा लगता है वो पद्मावत से ही ली गई है। कैसे ली गई है? उसमें जो नायिका है वो विरह में इतनी ज़्यादा मतलब दुबली पतली होगी और वो मतलब जल जाना चाहती है। वो क्या कहती है कि मैं तो अब भस्म होने वाली हूँ विरह की अग्नि में, और मेरी जो राख बचे वो राख उस मार्ग में ले जाकर फेंक देना जिस मार्ग से मेरे कंत यानी पति जो हैं वो गुजरे, है ना। तो ताकि उन्हें पता रहे कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा सामीप्य चाहती हूँ। तो एक तरह से यह अतिशोक्ति वर्णन है। अतिशोक्ति वर्णन और बताता हूँ किस टाइप के होते हैं। बिहारी की बात मुझे याद आ गई। बिहारी के दोहों में एक जगह दोहे लिखता है कि मतलब जो मतलब एक गांव में सर्दी की ऋतु में भी एक गांव में जो है भयंकर लूएं चल रही है। सर्दी की ऋतु में एक राहगीर जो है वो गांव से गुजरा तो देखा कि सर्दी की ऋतु में दिसंबर में यहाँ भयंकर लू चल रही है। तो उसने अंदाजा लगा लिया यहाँ कोई विरहिणी स्त्री रहती होगी। तो अब इसका मतलब उसके जो गर्म सांसें हैं उससे पूरा वातावरण जो है वो गर्म हो गया। अब सोचो ऐसी अगर कोई विरहणियाँ मिल जाए तो अपने तो टेंशन ही खत्म, सर्दियों में कोई टेंशन नहीं, उसे बैठा दे छत पे वातावरण गर्म कर वो कर। बात सही है कौन नहीं? खैर अपन तो मजाक की बात करा। तो वियोग श्रृंगार की जो है वो प्रबलता है। और वियोग श्रृंगार देखो उसमें एक दोहा आता है जिसमें वो कहती है कि तुम है ना कौवा और भंवरे कहती है कि तुम जाकर मेरे पति को जो है वो सूचना दो कि तेरी जो स्त्री है वो तेरे याद में जल जल कर मर गई है और उससे जो धुआं उठा उससे हम काड़े हो गए। बताओ ऐसे ऐसे जो बातें हैं ये वियोग श्रृंगार की क्या है? प्रधानता। अब मैंने आपको ये जो रामायण बताता हूँ बीच में क्यों बताता हूँ? ये इसलिए बताता हूँ ताकि अब आपके दिमाग में छप जाती है चीज कि हाँ वियोग श्रृंगार की अतिशयता है। नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया। बिल्कुल, जो आप देखिए पद्मावत के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो रानी ने जोहर किया। आप सोचिए कि सर वो तो जोहर किया, क्या जोहर जो है वो शौर्य नहीं है? भाई स्त्रियों का केवल तलवार लेकर निकलना ही शौर्य नहीं होता, बल्कि जब अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की, भाई स्त्री हो चाहे पुरुष हो इज्जत सबकी सेम होती है। लेकिन एक सोच के देखिए, मैं ये बात जोर क्यों दे रहा हूं क्योंकि एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो किसी मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो कायरता थी। तब मुझे जब भी ये बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के युवाओं की सोच कैसी है कि मतलब उनको त्याग नहीं दिखाई देता। सोचिए जोहर करना क्या कोई छोटी मोटी बात हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आप अग्नि में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कि पराया जो मर्द है वो छू ना सके, वो हमारी ओर दृष्टि भी न डाल सके, जलती हुई अग्नि के अंदर हजारों जो नारियां हैं वो कूद जाती थी। ये अपने आप में शौर्य से कम नहीं है। केवल तलवार लेकर निकलना ही शौर्य नहीं होता। तो यहाँ पर अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। गुरु को अधिक महत्व, तो ये मैं बताता हूँ, आप चाहे नाथ सिद्ध कहीं पर चले जाओ गुरु को सब महत्व देते हैं। सूफी रचनाओं में रहस्यवाद मिलता है लेकिन वो भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। भारत में सूफी मत का जो आगमन है वो 9वीं 10वीं सदी में ही हो गया था। तो ये कुछ बातें हैं, ये जरूर ध्यान रखना। आगे पिक्चर तो सारी बाकी आगे पड़ी है। सूफी मत में इस्लाम की कट्टरता विद्यमान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहां क्या है, इस्लाम की कट्टरता बिल्कुल नहीं है कि भाई इस्लाम जो है मतलब इन्होंने तो क्या समन्वित संस्कृति पर बल दिया है कि भाई हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे, हम आपकी संस्कृति को अपनाए, इस प्रकार से, है ना। सूफी मत के अनुसार मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसमें ईश्वर की क्या है, इसमें ईश्वर की जो है आत्मा है। सूफियों में मजार पूज्य है और तीर्थ यात्रा की मान्यता है। आप जानते हैं कि संतों ने तीर्थ यात्रा का विरोध किया है, लेकिन यहाँ सूफी जो है वो तीर्थ यात्राओं को मान्यता भी देते हैं। सूफी साधना में आत्मा की कल्पना पति के रूप में, देखिए आत्मा किसको माना है सूफी? पति को आत्मा मानते हैं और ईश्वर की कल्पना जो है पत्नी के रूप में करते हैं। जबकि हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हम आत्मा पत्नी को मानते हैं और ईश्वर जो है पति को मानते हैं। लेकिन सूफी समझदार थे कि पत्नियों को क्या ईश्वर का रूप मान लिया। ये सूफी मेरे ख्याल से बहुत समझदार थे ताकि झंझट ही खत्म, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक को जीवात्मा, साधक यानी जो क्या कहते हैं उसे, प्रेमिका या पत्नी या फिर पत्नी, उसको तो माना है, जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री के रूप में, परमात्मा को प्रियतम यानी पुरुष के रूप में माना है। बस उल्टा सिस्टम है। अच्छा, लेकिन याद रखना दोनों ही लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम प्राप्त करते हैं। हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत बार हो चुकी है। अब आते हैं कि पद्मावत के राजा रतन सेन
और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। हम जानते हैं राजा रतन सेन जो हैं, पद्मावत के राजा रतन सेन और पद्मावती, अच्छा ये आगे पूरा नहीं लिख रखा है ना, ये क्या है, आत्मा, और पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, एक बात कहते हैं पद्मावत के बारे में, यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि कवियों में, यानी भावात्मक जो रहस्यवाद है वो आपको जायसी आदि यानी सूफी कवियों में ही देखने को मिलेगा। हाँ, आगे चलकर हमें यह रहस्यवाद आधुनिक काल में महादेवी वर्मा के काव्य में भी खूब मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच्चा भावात्मक रहस्यवाद सूफियों में ही मिला। क्योंकि आपने वो सॉन्ग सुना होगा, सूफियाना तेरा इश्क सूफियाना, सुना है ना वो सॉन्ग। वो सूफियाना इश्क क्यों कहा गया, कि इश्क इसलिए कहा गया कि हमारे मतलब जो प्रेतम है, जो जिससे प्रेम करते हैं, उसके पास, उसके मतलब वो कुछ देर अपने पास बैठा रहता है और उसके बाद वो चला भी जाए तो भी उसकी महक जो है उस वातावरण में रहती है। ये होता है सूफियाना इश्क, यानी उसके चले जाने के बाद भी उसकी जो महक है वो महसूस कराए कि वो आपके आसपास है, हमेशा उसको आसपास महसूस करना सूफियाना कहलाता है। ठीक है, तो यदि कहीं सच्चे रहस्यवाद के, भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो जायसी आदि सूफी कवियों में होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक पंजाबी को माना है। एक सूरदास नाम का पंजाबी कवि था जो एकमात्र हिंदू कवि कहा जाता है, जो कोई खास बात नहीं है, ये विशेष बात नहीं है, शुक्ल के अनुसार है, जिसकी रचना नल दमयंती। तो नल दमयंती किसकी रचना है, सूरदास की है। अब नल दमयंती रचना पूछे और ऑप्शन में सूरदास होना, मैं गारंटेड बोल रहा हूं अपन लोग करेंगे ही नहीं सूरदास। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने दिमाग में सूरदास वो एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, सूरदास यहां और भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूफी कवियों में एकमात्र स्त्री हुई राबिया, जो बसरा की रहने वाली थी। तो एकमात्र सूफी कवयित्री है और वो क्या है, राबिया है। उसके बाद है श्रृंगार रस की प्रधानता, तो ये तो हम पढ़ के आए, वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता अतिशयोक्ति है। संत काव्य और सूफी काव्य में प्रमुख समानताएं क्या देखते हैं, दोनों ही प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं और दोनों ही अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत देते हैं। बिल्कुल अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लौकिक प्रेम के द्वारा। तो ये दोनों में समानताएं हैं, दोनों ही प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं और दोनों में अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संकेत है। अच्छा, सबसे खास बात क्या है, दोनों ही साधक हैं भाई, वो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, ये प्रेम के माध्यम से करना चाहते हैं। वो पत्नी को जो आत्मा जीवात्मा मानते हैं, ये पति को जीवात्मा मानते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य तो सेम ही है, और वो उद्देश्य क्या है, परमात्मा को प्राप्ति। लेकिन इनमें कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती है। फर्स्ट ग्रेड में ऐसा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से संत और सूफी में कौन सी जो चीज है वो कौन सी असमानता है। तो ध्यान रखें, संतों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। जो संतों ने जो प्रणय भावना बताई है वो कैसी भावना है, वो एकदम विशुद्ध भारतीय भावना है, अर्थात अपने वही प्रेमी का आत्मा और ईश्वर नायक जो है परमात्मा। सूफियों की प्रणय भावना जो है विशुद्ध भारतीय नहीं है बिल्कुल, वो तो अपने से थोड़ी उल्टी चलती है। सूफी काव्य धारा के सर्वप्रथम कवि और रचना, अब आइए हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले देखिए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला सूफी काव्य किसे मानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुतुबन 1503 मृगावती है या नहीं है। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 1503 किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ARC रामचंद्र शुक्ल और कुछ और किताबें जो है इसका सन जो है 1501 ही मानती है। आज तक मैं भी 1503 ही याद करते आया हूं, ऐसी बात नहीं है, अपने चाहे गाइड हैं उनमें भी 3 लिखा है, लेकिन मैंने आज रामचंद्र शुक्ल की किताब भी चेक की, ऐसी बात नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की किताब भी मैंने चेक की और उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1501 सन ही निकल कर आता है। समझ गए आप बात, 1501 ही निकल के आता है और अवधी भाषा में लिखी हुई रचना है। भाषा बाद में बता दूंगा, टेंशन नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, याद कैसे करोगे मुझे बताओ। राम जो थे वो मृग के पीछे भागे थे कि नहीं भागे थे, जो सोने का मृग था, राम मृग के पीछे भागे थे, किस लिए, क्योंकि मृग को कुत्ते कहीं मार ना दे, तो कुतुबन है ना। तो ये मृग कितने थे, एक ही मृग था, एक ही मृग था, मतलब 1501 ईस्वी, ठीक है ना। और राम से रामचंद्र शुक्ल यानी ARC, ठीक है, मृग के पीछे भागे, एक मृग था और उस एक मृग के पीछे क्या था, एक कुत्ता था। समझ गया बात। तो 1501 में जो लिखी हुई कुतुबन की रचना है मृगावती, जो अवधी भाषा में लिखी है, वो रचना शुक्ल जो कहते हैं कि ये प्रथम सूफी काव्य है मृगावती और इसके लेखक है कुतुबन। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 बार एक ही बात कह दी। कितनी बार कह दी, 1000 बार, कि ईश्वर जो है, ईश्वर एक है और यही सत्य है।
इसका मतलब क्या हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास द्वारा लिखित सत्यवती कथा जो कि 1501 की रचना है, उसको जो है वो हिंदी साहित्य में सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। ठीक है, ये भी अवधी भाषा में। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, ये असाइत जो एक कवि हैं, उनकी रचना है 1370। बहुत सिंपल है ये भी, आप लिखिए असाइत, तो साइत में साइत मतलब 70, 1370। और इनकी रचना, हंसावली की रचना कौन सी है, हंसावली, राजस्थान हिंदी में। नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो हंसावली को क्या है, सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। फिर आगे चलते हैं, राम कुमार वर्मा कहते हैं मुल्ला दाऊद की जो रचना है चांदायन, ये प्रथम सूफी काव्य है और सर्वमान्य रूप से इसी को प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। याद कैसे करोगे, दाऊद ने किसे पूछा, चांदायन से पूछा। ये दाऊद है ना, दाऊद सऊदी अरब वाला दाऊद। दाऊद ने चांदायन से पूछा कि मेरे साथ चलेगी, तो इसने कहा तेरे साथ 9। क्या कहा, तेरे साथ 9, तेरे साथ नहीं चलूंगी। क्या कहा, तेरे साथ नहीं चलूंगी। दाऊद ने पूछा तेरे साथ नहीं चलूंगी, चांदायन को दाऊद ने पूछा मेरे साथ चल, इसने बोला तेरे साथ नहीं चलूंगी, तेरे साथ 9, तेरे साथ नहीं चलूंगी। किसके साथ जाऊंगी मैं, तो जब राम बैठा है तो राम के साथ। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित चांदायन जो कि 1379 ईस्वी की है, उस रचना को जो है वो हिंदी की प्रथम सूफी काव्य माना है। ठीक है, हंसावली का अपन ने पढ़ लिया, सन जो है वो 1370 ईस्वी है, और इसका कौन सा है, तेरे साथ 9। हंसावली की भाषा कैसी है, राजस्थानी है। कैसी भाषा है, राजस्थानी। और मोतीलाल मेनारिया भी कहते हैं कि यह प्रथम सूफी काव्य है। कौन सा, हंसावली है क्या प्रथम सूफी काव्य। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इस काव्य को हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। यानी कुल मिला के गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि हंसावली जो है वही प्रथम सूफी काव्य है, लेकिन राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित चांदायन 1379 वाली जो रचना है वो प्रथम है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि मृग था, मृग के पीछे एक कुत्ता पड़ा हुआ था, एक ही मृग था, 1501 की रचना है, कुतुबन की है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, ईश्वर तो सत्य है और यही ईश्वर एक है, यानी 1501 की रचना है सत्यवती कथा, ईश्वर दास द्वारा लिखित। अब ये जो कथा है हंसावली, इसकी जो कहानी है वो क्या है, वो है पाटन की राजकुमारी हंसावली। ये राजकुमारी कहाँ की है, पाटन की राजकुमारी है हंसावली। कौन सी है, पाटन की राजकुमारी है हंसावली। हाँ जी, अब थोड़ा सा इन पर विस्तार से वर्णन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुल्ला दाऊद आपको याद होगी 1309 अवधी भाषा की रचना है। माता प्रसाद गुप्त ने इसको लोर कथा या लोर का, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो ये रचना है चांदायन 1379 वाली रचना है, इसके बारे में खास चीज ये निकल के आती है कि लोर और चंदा की कहानी है। इस नायक नायिका कौन है, लोर और चंदा। तो ये लोर कथा इसलिए कहा है, नायक के नाम पर जिसे लोर कथा या लोर कहानी कह दिया, और चांदायन जो है वो इसकी मतलब नाम किसका है, इसकी नायिका का नाम है। क्लियर है, आज सरल लग रहा है मुझे, वैसे थोड़ा बहुत देखता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं मिल जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई खास नहीं। चांदायन का नायक लोर और नायिका जो है वो चंदा है। अब आपको इसमें से इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है और भाषा कैसी है, राजस्थान। अब ये लखम सेन आपसे पूछ लिया जाए इसका जो है नायक कौन है, तो उस नायक का नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन पद्मावती की कथा है। इस कथा में जो दामोदर कवि हैं, इन्होंने अपनी रचना को वीर कथा कहकर, यानी खुद ने ही इन्होंने क्या कह लिया, बोला मेरी जो रचना है वो तो वीर कथा है। क्या है, वीर कथा है। उसके बाद आप देखो सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास जो सगुण उपासक भक्त थे। अब होता क्या है, ये ईश्वरदास जो है ये सगुण उपासक थे। सगुण उपासक का मतलब समझ गए, यानी ये कहीं ना कहीं जो है निर्गुण से दूर थे, और सगुण होने के कारण जो है रामचंद्र शुक्ल इनको इतिहास में स्थान देना ही नहीं चाहते। आगे लिखा हुआ है भाषा अवधि। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भाई साहब ये अवधि की प्रथम रचना है। क्या बोलते हैं, अवधि की प्रथम रचना है। ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रथम सूफी काव्य जो है वो यही है। शुक्ल जी ने इस रचना को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान
नहीं दिया है। वो बोलते हैं कि भक्ति काल के किसी भी धारा में इसको स्थान नहीं दिया जा सकता। इसका नायक इंपॉर्टेंट है ऋतुपर्ण, मैंने अभी बताया था आपको। इसके अलावा हंसावली में से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ या फिर कोई चीज़ गलत करके आ जाओ, है ना। और रही बात कुछ नई चीज़ आपको बताने की, देखते हैं। कोई विशेष नहीं, मैंने सारी ऐड कर दी है। नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सत्यवती कथा के बारे में अगर पूछेगा कि सन कौन सा 1501 है, बोला किसकी है, ईश्वरदास की है। ईश्वरदास कौन सा सूफी कवि जो है वो सगुण उपासक था, ईश्वरदास था, ठीक है। किस भाषा में लिखी, तो अवधि में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इसको अवधि की प्रथम रचना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रथम सूफी काव्य है। शुक्ल जी ने तो इस रचना को भक्ति काल में ही स्थान नहीं दिया है, पूरे भक्ति काल में इस रचना को स्थान देते नहीं है। और इसकी नायिका सत्यवती है, इसका नायक याद रखना, ऋतुपर्ण जो है वो इसका नायक है। फिर ये 1501 ही करेंगे हम इसको। मृगावती कुतुबुन की है, 1501 अवधि। कुतुबुन दूसरे प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। तो पहला कौन है, पहला है जायसी। कौन है, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम सूफी रचना माना है, बिल्कुल, ये अपनी वाली को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है माधवानल कामकंदला, 1527 की है। माधवानल कामकंदला 1527, गणपति, ये राजस्थानी भाषा की रचना है। कब की रचना है, राजस्थानी भाषा की। मधुमालती, और देखिए माधवानल कामकंदला कितनी अच्छी रचना है। आप मुझे बताओ 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। बस ये रचना जो है वो कहती है 5 2 7, 5 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 7। तो 1527 की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है अवधि भाषा में। तो इसको आप याद कर सकते हो कि जो मधुमालती थी दिन में 4-5 बार मंजन करती थी, उसके मुंह से बदबू बहुत आती थी, इसलिए मधुमालती ने 4-5 दिन में मंजन करती थी, 4-5 बार करती थी। ये लो याद होगी, मधुमालती 4-5 बार मंजन करती थी, मधुमालती 4-5 बार मंजन करती थी। यार आराम से याद हो जाता है, मैं तो टेंशन लेता नहीं और आपको लेने नहीं दूंगा। बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित्र में कहा है कि उन दिनों में बाजार में जाना छोड़ घर पर बैठे बैठे मृगावती और मधुमालती की पोथियां पढ़ा करते थे। बोला मधुमालती और मृगावती इतनी प्रसिद्ध थी कि उनको पढ़ने में लोगों को आनंद आता था। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया है, परंतु यह ग्रंथ इसका अपवाद है। बिल्कुल, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमालती ग्रंथ सूफी काव्य में एक अपवाद है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पत्नी होती है, वहां तो कई पत्नियां होती है, बहुपत्नीवाद है। लेकिन ये ग्रंथ अपवाद है क्योंकि इसमें एक ही है, ठीक है ना। बहुपत्नीवाद दिखाया गया, लेकिन यह इसका अपवाद ग्रंथ है, ठीक है। आगे चलो, चित्रावली उस्मान। तो चित्रावली देखो, ये चित्र किसका था, उस्मान कह रहा है ये चित्र किसका था। मैंने कह दिया मेरा नहीं तेरा था, मेरा नहीं तेरा था। चित्र किसका है, मेरा नहीं तेरा है। चित्र किसका है, मेरा नहीं तेरा है। उपनाम इसका मान, भाषा इसकी अवधि, जहांगीर के समकालीन थे। इनकी जो इस रचना में जो नायक है वो नेपाल का राजकुमार है, सुजान नाम का नायक है। और चित्रावली रूपनगर की राजधानी। अब सेट और नेट में जब पूछा जाता है ना तो ये नेपाल का राजकुमार है, जबकि चित्रावली कहाँ किस जगह की है, रूपनगर की जगह। कौन सी जगह है, रूपनगर की जगह है। तो ये छोटी चीज आपको लगती है, बाकी छोटी होती नहीं है। आपको सरल तरीके से अगर परोस कर दे रहा हूं ना मैटर, तो इसका महत्व समझना, ऐसा मत समझना कि ये इतनी 4 चीजें थोड़ी पूछते हैं। आप पिछले पेपर उठा लो, मेरी बात नहीं है मानो, पिछले पेपर उठा लो, आपको यकीन नजर आ जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चित्रावली को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पद्मावत की छाया कहा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि चित्रावली को राम कुमार वर्मा कहते हैं कि पद्मावत की छाया है। क्या है, पद्मावत की छाया है। रूप मंजरी किसकी रचना है, नंददास की है, 1568 में ब्रज भाषा में। रूप मंजरी नंददास की है, 1568 ब्रज भाषा में। छिताई वार्ता नारायण दास जी की है, राजस्थानी मिश्रित। तो आप तो याद रखना, छिताई वार्ता नारायण दास की, रूप मंजरी नंददास की है। चित्रावली उस्मान की हो गई, 1613 की रचनाएं। रस रतन, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तीनों की तीनों। रस रतन जो है पुहकर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्या है, पुहकर। कौन सी है, रस रतन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रंभा तथा सोम के प्रेम का वर्णन किया गया है। रस रतन में रंभा और सोम के प्रेम का वर्णन है। आपको डाटा याद करनी, आप नोट्स अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कईयों के टेस्ट सीरीज जो चल नहीं रही है, उसका कारण यह है कि टेक्निकल आपके मोबाइल की सेटिंग थोड़ी है वो सही कर लेना। और अगर नहीं होता है तो आप जो भी प्रॉब्लम आती है ना, जो भी टेस्ट सीरीज जिसने भी ली है, तो आप एक काम करो, घर में 2 मोबाइल आजकल सबके होते हैं,
एक मोबाइल से उसे टेस्ट सीरीज को ओपन करने का प्रयास करो, दूसरे से वीडियो बना के भेज दो, सबके नहीं आएगी, किसी किसी की प्रॉब्लम आ रही है, 2-4 जनों की आ रही है, तो वीडियो बना के भेज दो, सर यहाँ आके जो है आगे ओपन नहीं होता है टेस्ट, तो मैं बताऊंगा क्यों ओपन नहीं होता, आपने कहाँ गलती कर दी, ये चीज होती है। ठीक है, तो घबराना मत। आगे चलते हैं। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है अवधि में। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा है। ज्ञानदीप और रानी देवयानी की कथा देखने को मिलती है। ठीक है ना। हाँ, देखो अब एक चीज और बताता हूं, मुझे आपको बतानी थी। आई नहीं अभी तक। ठीक है, यहां तक आ गया ना अपन। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें राजा ज्ञानदीप और जो है वो रानी देवयानी की कथा है। ज्ञानदीप के अंदर मैंने कहा ना, आप थोड़ा जरूर याद रखें, इनके जो पात्रों के नाम है वो इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। ठीक है ना। अब इसका देवजानी मिलता है नाम, मैं अभी यानी बोलता, यही नाम मिलता है, देवजानी की कथा है। ज्ञानदीप जहांगीर के समकालीन है। शुक्ल ने इसी रचना को प्रेमाख्यान की समाप्ति मानी है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि शुक्ल ने इसी रचना को प्रेमाख्यान की समाप्ति मानी है। हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की है। राजा हंस तथा रानी जवाहिर की कथा है। ग्रंथ लेले मजनू जान कवि का है। इन्होंने कुल 78 ग्रंथ लिखे, 29 प्रेमाख्यान है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? ग्रंथ लेले मजनू के लेखक जान कवि को जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया, पीछे आ गए ना अपन, तो आगे कहाँ गए? हाँ, इंद्रावती नूर मोहम्मद की अवधि राजकुमार इंद्रावती। ठीक है, ये इसमें नायक है राजकुंवर और नायिका है इंद्रावती। मैं एक बात और बता रहा था आपको, ये जितने भी क्या कहते हैं उसे, अपने रचनाएं हैं, सब में दोहा, चौपाई या कहीं कहीं सोरठा भी आ जाता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं भैया दोहा चौपाई में लिखी गई है कि नहीं, एक रचना को याद कर लेना। और वो एक रचना कौन सी है अभी आगे आएगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वो एक रचना है गणपति की। कौन सी? माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला किसकी है? ये गणपति की है ना, काम कंदला। ये एकमात्र रचना है जो दोहों में लिखी गई है, बाकी सब दोहा चौपाई में है, लेकिन ये एकमात्र रचना है जो कि दोहों में लिखी गई है। ठीक है, अभी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का अंतिम ग्रंथ किसको माना है? इंद्रावती। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, आप क्या नोट करोगे? हाँ, देखो ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग। शुक्ल ने इसी रचना को प्रेमाख्यान की समाप्ति माना है, यानी प्रेमाख्यान का लास्ट ग्रंथ है ज्ञानदीप। ठीक है, जबकि अगली पॉइंट में कुछ और कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को सूफी काव्य धारा का अंतिम ग्रंथ मानते हैं नूर मोहम्मद इंद्रावती। दोनों बातों में अंतर, एक प्रेमाख्यान की समाप्ति है और दूसरा सूफी काव्य धारा की। इसके अलावा अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की 1764 की रचना है। चौपाइयों के बीच इन्होंने क्या कर दिया? बरवे छंद का प्रयोग किया अनुराग जो, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रचना हो गई, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रचना हो गई। अब ये कथा रूप मंजरी जान कवि की है, कोई खास बात नहीं। अब आती है लास्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप जानोगे तो 1492 ईस्वी में जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हर काल का एक प्रतिनिधि कवि होता है, जैसे कृष्ण काव्यधारा का सूरदास है, राम काव्यधारा का तुलसीदास है, वहाँ कबीर है निर्गुण संतों में, यहाँ जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु इनके हैं शेख मोहिदी। कुछ लोग सैयद अशरफ को भी मानते हैं, बाकी ज़्यादातर शेख मोहिदी मिलता है अपने को। और एनसीईआरटी और आर.के. वर्मा, रामकुमार वर्मा जो है, इनके अनुसार इनके गुरु का नाम शेख बुरहान है। बाकी किताबों में शेख मोहिदी मिलेगा और एनसीईआरटी और आर.के. वर्मा के अनुसार जो है शेख बुरहान है। सैयद अशरफ को भी इनका माना जाता है। ठीक है, आपको एक और चीज़ बताऊं, आप लोगों ने अगर हिंदी पॉइंट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग,
और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अपना सफ़र 4-5 महीनों का है। आपको फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी दिन रात लगा हूँ। आज भी कुछ किताबें लाया हूँ ऑथेंटिक अपने ग्रंथ अकादमी की, वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं और मैटर तैयार कर रहे हैं। पिछले किताबों से जो नोट्स बनाए हुए थे उन सबको मैं पीपीटी तैयार करके आपको पूरा जो है वो फर्स्ट पेपर की व्यवस्था करवा रहा हूँ। उसमें गणित जो है वो देखेंगे, गणित में अक्सर छुड़वाता हूँ, फिर भी देखेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, मनोविज्ञान हो चाहे जनरल साइंस हो, कुछ भी हो, आपको सब चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जो भी टीचर व्यवस्था करेंगे देख लेंगे अपन। लेकिन आपको इस बार मैंने कहा ना, मेरा टारगेट है 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए फर्स्ट में। सर इतनी सीट आई, सारे सिलेक्शन आप ही कराओगे? हाँ बिल्कुल मैं ही कराऊंगा। थारी हिम्मत है कि थान नौकरी चाहिए तो फिर मैं हमारी मतलब फुल एफर्ट लगा देसूँ। थान थारी तरफ से प्रयास करना है और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं, एक ही तरीको निकालना है। तरीको कहीं है थाने बता दूँ, मारवाड़ी रमाया, लेकिन खैर आधा अपने यूपी और अपने एमपी के भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। आप सबसे एक बात बताता हूँ, आप नोट्स, ये जो सारे नोट्स है ना साहित्य के, वो नोट्स हिंदी पॉइंट पर जो टेस्ट सीरीज परचेज करेगा उसके अंदर है, प्रिंट आउट निकालें। अब मैंने आज की क्लास अगर सूफी काव्य पढ़ी है ना, तो आप सूफी पढ़ोगे, आप ज़्यादा एडवांस मत चलना कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, नहीं। आज आप सूफी घोटो पूरे दिन, ताकि और कोई आपके पास जो भी किताब पढ़ी है, किसी के नोट्स पढ़े हैं तो उसमें से भी मेरे नोट्स में ऐड करते चलो क्या नई चीज़। हमेशा अभी जो मेहनत करनी है ना वो कर लेना। तुम लोग पेपर आने के बाद है ना इधर उधर से नोट्स लेते हो, ये तुम्हारी कमी है, ये मत करना। अभी से ही कर लो जो भी करना है, ठीक है। आगे देखो, इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कहानावत। तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए ये सूफी है। क्या है? सूफी। नाम क्या है? जायसी। जायसी है तो मतलब निर्गुण है, ठीक है, निर्गुण है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे निर्गुण ग्रंथ है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरानामा है, मसलानामा है। लेकिन ये जो कहानावत है ना, ये सगुण को महत्व देता है। आप लोग और हम लोग इसको याद ही नहीं करते, क्योंकि इसमें कृष्ण के अवतार का भी उल्लेख है, जबकि निर्गुण पंथी तो अवतार के विरोध में होते हैं, लेकिन कहानावत के अंदर अवतार का भी उल्लेख है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है सगुण की ओर। अब पद्मावत हम पढ़ेंगे, अभी पद्मावत में क्या क्या है। अखरावट में आप जानते हैं क्या है? अखरावट में बताओ, देखें, जो वर्णों के अक्षर को लेकर मतलब एक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आखिरी कलाम में तो ये पूछा गया था शायद कयामत का वर्णन है। किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन। जिस दिन कयामत होगी उस दिन सारे एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे क्या? तो कयामत का वर्णन है। इसके अलावा जैसे चित्ररेखा, ठीक है, चित्ररेखा में कोई विशेष खास बात तो है नहीं। चित्ररेखा में विशेष खास बात तो है नहीं। क्या नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, आप देखो, मतलब यूं मानो चित्ररेखा में चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर, प्रीतम जो है कुंवर, इनका प्रेम उल्लेख है, ठीक है। कहरानामा, मसलानामा और पद्मावत, अखरावट। अखरावट के बारे में आप पढ़ते ही हैं कि इसमें वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर लिखा गया है। बात करते हैं कहरानामा, तो कहरानामा में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि इसमें आध्यात्मिक संकेत हैं। कहरानामा में क्या है? आध्यात्मिक संकेत, आध्यात्मिक विवाह, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन भी देखने को मिलता है। यानी आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता। और इसका नाम क्या है? कहरानामा। कहरानामा का मतलब है इसमें कहरा शैली में लिखा गया है। कहरा शैली है सूफियों की, तो कहरा शैली में लिखा गया कहरानामा, ठीक है। मसलनामा कोई खास नहीं है, लोकोक्तियां हैं। यानी ये जो मसलनामा है, एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया? लोकोक्तियों को मसल दिया। किसको मसल दिया? लोकोक्ति को मसल दिया, इसलिए मसलानामा, ठीक है, मसल दिया। और आखिरी कलाम हो गया कयामत का वर्णन, अखरावट हो गया, चित्ररेखा, और कोई खास बात नहीं है। फिर भी आगे और आ जाएगा। अब है प्रबंधात्मक काव्य पद्मावत। क्या है? महाकाव्य। इसका जो ईस्वी है वो 1540 ही रहेगा, हिजरी संवत जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। अफगान शासक शेर शाह सूरी का समय है। क्या है? शेर शाह सूरी। भाषा ठेठ अवधि है, ध्यान रखना। अवधि भाषा का प्रयोग तुलसी ने भी किया है, वो परिष्कृत अवधि है, जबकि ठेठ अवधि जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगी। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव होना। कविता का आधार क्या मतलब? लोक जीवन का व्यापक अनुभव है। पद्मावत 57 भागों में, यानी इसमें
57 सर्ग हैं, एक तरह से देखा जाए तो अध्याय हैं, सर्ग कह दो चाहे अध्याय कह दो, ये हैं। कुछ किताबें कहती है उपसंहार को अगर ऐड करें तो 58 होते हैं, आप खैर छोड़ दीजिए, आप 57 भाग याद रखें इसका। इसकी कथा वस्तु दो भागों में, पूर्वार्ध जो कथा वस्तु है वो विवाह तक की कथा आती है जो एकदम काल्पनिक मानी जाती है, और उत्तरार्ध जो विवाहत्तर जीवन की कथा है जिसे ऐतिहासिक माना जाता है। तो ये पूर्ण रूप से जो है वो न तो काल्पनिक है और न ही ऐतिहासिक है, ठीक है। यहां से प्रश्न क्या बना, प्रबंधात्मक है, 1540 है, शेरशाह सूरी का समय, ठेठ अवधि है, जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव, 57 भागों में विभक्त है, दो भाग, इसके दो जो हैं भाग हैं, वो जो लिख रखा है ना 57 भाग, एक तरह से ये अध्याय हैं या फिर यूं कहूं सर्ग हैं, ठीक है। और यहां ये कुल दो भागों में है जिसका आपके सामने ही है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनके पूर्वार्ध भाग को जो है वो क्या माना है, कल्पना प्रसूत माना है, उत्तर जो बाद का भाग है उसे ऐतिहासिक माना है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं उत्तरार्ध के ऐतिहासिक होने की के विपक्ष में अनेक अकाट्य प्रमाण श्री इंद्रचंद और नारंग और शिव सहाय पाठक ने दिए हैं। खैर छोड़ो, कोई खास बात नहीं। हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास के अनुसार इसका मूल, हाँ ये जरूर याद रखना, इस पद्मावत का जो मूल स्रोत है वो क्या है, रत्नशेखर की कथा जो है वो इसका मूल स्रोत है, ठीक है। पद्मावत को एक ट्रेजिक कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेजिक कृति भी कहा जाता है। इनका प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा था। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार जो है पद्मावत, यानी जायसी को आज हम लोग जानते हैं तो पद्मावत के कारण जानते हैं। हेतुत्प्रेक्षा का प्रसिद्ध जो है वो अलंकार है, मतलब पसंदीदा, और ट्रेजिक कृति है, पद्मावत एक ट्रेजिक कृति है। पद्मावत में बालानाथ के टीले का भी वर्णन देखने को मिलता है। यहां कोई विशेष प्रश्न नहीं बन रहा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है, प्रतीक ध्यान रखना जरूरी है। चित्तौड़ क्या है, ये शरीर है, ये जो हम शरीर जो बनाते हैं, ये लीजिए मैं एक बाबू बना देता हूं, ये लीजिए कान भी हो गए, और ये लीजिए बन गया कि नहीं बना, ये देखो बन गया। ये क्या है, चित्तौड़ है। ये क्या है, चित्तौड़ है। बाल भी लगाना है क्या इसके, ठीक है, चलो आज चित्रकारी कर ही देते हैं। ये तो राक्षस बन गया खैर मजाक कर रहे हैं, शरीर का प्रतीक है, ठीक है। रतन सेन क्या है, मन और आत्मा, इसके अंदर जो है वो है मन, या इसका जो मन है, आत्मा जो है यानी जिससे संचालित हो रहा है वो है मन, आत्मा, यानी मन और आत्मा का प्रतीक कौन है, रतन सिंह है, ठीक है। हृदय क्या है, सिंहलदीप, यानी यहां पे सिंहलदीप है जो इसका हृदय है। पद्मावती बुद्धि, पद्मावती जो है यहां पर है, पद्मावती जो है वो यहां पर है, जबकि जो नागमती है वो संसार का प्रतीक है, अर्थात इसको जो है वो संसार में उलझाने का प्रयास कर रही है। अलाउद्दीन जो है वो माया है जो ठगने का प्रयास कर रहा है। हीरामण तोता गुरु है, जबकि राक्षस यानी शैतान जो है वो कौन है, राघव चेतन है। तो अब ये आराम से याद हो जाता है, क्योंकि चित्तौड़ हमारा शरीर, मन आत्मा का प्रतीक, जो अपने सिंहलदीप, हाँ रतन सेन, कंफ्यूज यही हो गए आप लोग और कहीं नहीं हो गए। पद्मावती बुद्धि है, भाई घर की लुगाई थी, बोल रही थी मत जा मत जा, लेकिन वो नागमती का जा तो नागमती का, मैं तो विरह में हूं, ठीक है। राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन माया है, नागमती संसार है, हीरामण तोता गुरु का प्रतीक है। आप सबको याद रहेगा हीरामण तोता, आप सबको याद रहेगा राघव चेतन, आप सबको याद रहेगा चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। ध्यान रखना, रतन सेन आत्मा है, सिंहलदीप जो है वो दिल है, हृदय है, ठीक है। पद्मावती बुद्धि है, नागमती जो है वो संसार का प्रतीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह भी आप लोग जरूर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है, ये यहां लिखा हुआ भी है, अखरावट जो रचना है वो वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर एक सिद्धांत निरूपण किया गया है, और वही आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन किया गया है, बाबर के समय लिखी हुई रचना। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ये रचना किसके समय लिखी गई थी, बाबर के समय लिखी गई रचना है। साथ में इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं कि इन्होंने इस आखिरी कलाम में हजरत या मोहम्मद का महत्व बताया है। लघु प्रेम कथा, चित्ररेखा क्या है, लघु प्रेम कथा, मैंने अभी आपको बताया था, दो जो नायक नायिका है, राज प्रीतम कुंवर है ना। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह के साथ साथ कहार जाति से संबंधित कहारों के लोकगीत कहरवा की लोक धुन पर आधारित लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। अब आप ये मत सोचना कहार जाति का, इसकी शैली भी है, ध्यान रखना, ये एक शैली भी है, कहरनामा, ठीक है, कहरनामा। उसके बाद है मसलनामा,
इसमें ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन है, ईश्वर भक्ति और क्या है, प्रेम निवेदन है। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया था ये लोकोक्तियां हैं, इसमें लोकोक्तियां खूब सारी है, क्लियर बात है, लोकोक्तियां खूब सारी है। जायसी के पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा का विधान है। तो हम ये पढ़ के आए हैं, दो मंझन की मधुमालती और इसमें जायसी का जो पद्मावत है उसमें 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा है। विरह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का वर्णन आरंभ होता है। 12 मासा का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था, आप बता सकते हैं तो बताएं, मैं बता देता हूं, आपने याद आ गया तो ठीक है, वरना कमेंट कर देना। नेमिनाथ चौपाई जो लिखी हुई है अभ्रंश भाषा में, सबसे पहले 12 मासा वर्णन वहां होता है, 12 मासा की शुरुआत वहां होती है। लेकिन जायसी ने 12 मासा को जो वर्णन किया वो बहुत शानदार किया है। 12 मासा की परंपरा का प्रारंभ नेमिनाथ चौपाई अभ्रंश काव्य से माना जाता है, लिखी हुई है लाइन। चित्रावली में 12 मासा का वर्णन चेत मास है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चित्रावली उस्मान की 1613 में लिखी गई जो रचना है उसमें 12 मासा वर्णन चेत से प्रारंभ होता है। चेत्रोमेणु, चेत्रोमेणु आ गई होगी, हाँ, चेत्र नोरता शुरू उनाड़ा अभी, ठीक है। मधुमालती जी की है, मंजनाली मधुमालती, जानेंगे आप, 4-5 बार 1545 वाली रचना, इसमें सावन मास में से प्रारंभ होता है 12 मासा वर्णन। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को उत्तरी भारत की सामान्य गृहस्थ गाथा कहा है। तो ये कुछ कोटेशन बीच बीच में आ जाते हैं, बढ़िया कोटेशन है, ठीक है। तो चित्रावली का 12 मासा वर्णन चेत से और मधुमालती का सावन से स्टार्ट होता है। तो सर पद्मावत का कब होता है, आइए देखते हैं। हिंदी प्रेमाख्यानों में प्रेम चित्रण नायिका की अपेक्षा नायक में विराधिक है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन आषाढ़ से किसका होता है, आषाढ़ से, पद्मावत को समासोक्ति और अन्योक्ति काव्य तथा मसनवी शैली में रचित रचना मानते हैं। और अभी तक एक चीज चूक रही है कि क्या चीज है, मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, हाँ, यहां क्या चल रही था, चित्रावली 12 मासा का वर्णन चेत मास से शुरू होता है, मधुमालती में सावन मास से प्रारंभ होता है और इसमें आषाढ़ से प्रारंभ होगा। कहाँ कब से होगा, आषाढ़ से प्रारंभ होगा। तो ये लगभग 6-7 ग्रंथ हैं। तो किसमें कहाँ कहाँ से जो है वो 12 मासा वर्णन स्टार्ट होता है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है लगभग। तो सूफी काव्य में जो प्रश्न आएंगे ना, सूफी काव्य में जो प्रश्न आएंगे, यही बात करते हैं। देखो, या तो आप मान लीजिए कोई ग्रंथ है, ठीक है, उसको पहला किसने माना है, सर्वमान्य रूप से कौन सा है। एक इस ग्रंथ का जो होता है सन जरूर याद रखना। एक किसी भी ग्रंथ में जो नायक नायिका है वो जरूर याद रखना, नायक नायिका, ठीक है। स्पेशल बात जैसे आपको मैंने बताई अभी कि एकमात्र मतलब प्रेमाख्यानों की समाप्ति कहाँ से होती है, सूफी काव्यधारा की समाप्ति कहाँ से होती है। इसके अलावा बाकी सब में जो है दोहा चौपाई शैली है। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा था गणपति का, माधवानल काम कंदला, जिसमें क्या है, दोहा चौपाई और नहीं, केवल दोहे का प्रयोग किया गया है। और इसमें से कहाँ से प्रश्न आ सकता है, भाषा का नहीं आता, भाषा का नहीं आता, इसमें ये भी नहीं है खास। बाकी जायसी वगैरह में से जो कोई ग्रंथ के बारे में पूछ लेगा तो अब पद्मावत में क्या है, आपको बता दिया पद्मावत में क्या है। पद्मावत में आप जानते हैं कि किसकी कथा है, रतन सेन पद्मावती की कथा है, ठीक है। अखरावट में वर्णाक्ष मतलब देवनागरी लिपि के जो वर्ण है उनकी व्याख्या की गई है। रोजे क़यामत का वर्णन है, हजरत और मोहम्मद का महत्व बताया गया है। चित्ररेखा में एक प्रेम कथा है, ठीक है। कहरा नामा आप जानते हैं कहार जाति से शामिल और कहरवा शैली में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। मसला नामा में जो है लोकोक्तियों का वर्णन है। कानावत इनका जो है वो सगुण ग्रंथ माना जाता है। कैसा ग्रंथ माना जाता है, सगुण ग्रंथ। इसमें कृष्ण का चरित्र है, पद्मावत जैसी शैली है, हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य, अवतारवाद का प्रतिपादन, सूफी मत में अछूती। समझ गए बात। तो एक तरह से हिंदी का प्रथम कृष्ण काव्य कहते हैं, लेकिन खैर अपने ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो बात समझ गए। अब आप मुझे बताओ कि सूफी काव्य में ऐसी क्या चीज़ बच जाती है जो आपको लगता है बतानी चाहिए। अब तो सगुण भक्ति धारा स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं बचती जो आपको बतानी चाहिए। अब रही बात, आप सोचोगे सर इसमें तो जैसे अब हंसावली है, तो हंसावली में क्या है, बैताल, विक्रम बैताल की कथा है। क्या है, हंसावली जो है ना, अभी आप पढ़ के आए थे अपन। हाँ, ये देख, ये नहीं, हंसावली कहाँ गई, उस्मान,
अच्छा आगे और पढ़े ना। ठीक है, अब ये जो हंसावली है आप देख सकते हैं, इस हंसावली में क्या है, इस हंसावली में वेताल, विक्रम वेताल की जो कथा है वो है, और पाटन की राजकुमारी जो हंसावली है उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और कथाएं हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और कथाओं से मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो जितना करवाया है सूफ़ी के बारे में, उसके बारे में आप लोग जो है वो याद करके आओगे। अब मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज करूँगा, और वो थोड़ा सा सिस्टम क्या चेंज करूँगा, वो सिस्टम ये चेंज करूँगा कि आपको जैसे आज की क्लास में पढ़ा दिया ना, अब कल आते ही मैं आपको 10% जो है वर्बली पूछूंगा, 10 प्रश्न मैं आपको वर्बली पूछूंगा पढ़ाए हुए में से, आपको वो याद रहना चाहिए, सबसे पहले कमेंट आप कर सको, बस ये प्रयास करना। ठीक है, क्लासेस अपनी प्रीमियर चलेगी, और हिंदी पॉइंट अगर डाउनलोड नहीं किया तो अब तक भी डाउनलोड करें, और किसी की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वीडियो बना के भेज दें कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं जो है वो एकदम सही करवा दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यूँ मान लीजिए आज थोड़ी क्लास में बढ़िया क्लास देने का था, बढ़िया ही है, कोई क्लास में कमी नहीं है। आज थोड़ी हंसी मजाक बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हुई, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, तो इसलिए क्लास लेनी जरूरी है। मैंने कहा ना अब आपको रेगुलर क्लास देंगे, बस आप थोड़ा पढ़ा करो, टाइम बांध लो कि 8:30 में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, बाकी कल मिलते हैं।